हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मुख्तार अंसारी को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरे 14 घंटे हॉस्पिटल में मुख्तार रहे थे। देर शाम फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में पिछले 3 दिनों से मुख्तार अंसारी गंभीर रूप से बीमार थे। मुख्तार अंसारी ने मरते दम तक रोज़ा नहीं छोड़ा। डॉक्टर का कहना था कि मुख्तार की रोज़ा के कारण तबीयत बिगड़ी है, इसके बावजूद भी वह रोज़ा रहता रहा। आज भी मुख्तार रोज़ा से थे। लेकिन आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की आखिरी ऑडियो कॉल में उन्होंने अपने बेटे से बात करते हुए कहा कि मैं 18 तारीख के बाद से एक रोज़ा भी नहीं और ना ही एक वक्त की नमाज़ पढ़ पाया। मैं बेहोशी की हालत में हो जाता हूं और डॉक्टर का कहना है कि मुख्तार अंसारी रोज़ा और ओवर ईटिंग की वजह से तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ा और आखिरी वक्त तक रोज़ा थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी इससे पहले कभी रोज़ा नहीं रहते थे कि वो अपने पेट का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि इफ्तार के बाद कितना खाना खाना है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य बांदा के लिए रवाना हुए हैं। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी बांदा के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत और अफजाल अंसारी कुछ देर पहले गाजीपुर से बांदा के लिए रवाना हुए हैं। हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की पैरवी करने वाले वकील अजय श्रीवास्तव भी बांदा के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दूं कि बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की तबीयत गुरुवार रात दोबारा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों की मौजूदगी में तबीयत ख़राब होने पर मुख्तार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर हो गई और मौत हो गई। चेकअप के दौरान मुख्तार बेहोश हो गए थे। तुरंत बांदा जेल से निकालकर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। 10 बजे उनके शव को दफनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की जनाजे में जो लोग शिरकत किए हैं और वहां जो लोग रहते हैं उनका क्या कहना है, इस पर आइए सुनते हैं। इस देश की जो सियासतदार लोग हैं, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको पॉलिटिकल टारगेट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। उस लड़ाई में, उस जंग में पूरी शिद्दत के साथ मुख्तार अंसारी जी सरकार के सामने सीना तान करके लड़। बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनके घर वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको जहर देकर मारा गया है। वो नेचुरल मौत उनकी नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तब हम कहेंगे। और मैं गीदड़ों के झुंड को इसका टीआरपी नहीं देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी गीदड़ों के झुंड से मर गए। मुख्तार अंसारी एक शेर टाइप का आदमी था, एक राजनेता था जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी वर्ग, सभी जाति के लोग बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। मुख्तार अंसारी एक राजनेता के साथ साथ जन नेता थे और किसी शेर को कुछ गीदड़ लोग नहीं मार सकते। मैं इस बात को एकदम पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। मुख्तार अंसारी मैं तो यही मनाऊंगा कि अपने मौत से वो मरे। गीदड़ों के हाथ के मरने से बेहतर यह है, कायरों और डरपोकों के हाथ से मरने से बेहतर यह है कि भगवान करे कि मेडिकल रिपोर्ट में आवे कि शेर की मौत मारा, अपनी मौत मारा, किसी के गुर्दे में दम नहीं है। और जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं आपके नज़र को देख करके आपके सवाल को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसका जवाब भी अभी आपको दे देना। ये जो 2 रुपया के ट्रोलर हैं, जिनकी चड्डी में 72 छेद रहता है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपया पर अपना पेट पालते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा मिट्टी में मिला दिया। योगी का जो बयान था उसे जोड़ के देख रहे हैं। तो मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार कह दें, अगर गुर्दे में दम है, कि हमने आतिक को मरवा दिया, हमने मुख्तार को मरवा दिया। कोई भाजपाई नेता एक तो कोई ऐसा शेर हो माइका लाल जो कह दे कि हम मारे। कायरो वाला जहर दे करके मौत कर रहे हो, इंजेक्शन, डरपोकों वाला पीठ के पीछे हमला, इस बात को स्वीकार तो करे भाजपा कि हमने मारा। तो इस तरीके से मारा मुख्तार अंसारी को, जिसके छाती का सामना तुम नहीं कर पाए, उसको पीठ पीछे जहर दे रहे हो। हम बनोगे वीर। यही था सावरकर, यही गद्दारी करता था सावरकर। और मुख्तार अंसारी, मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है। आज एक मुख्तार अंसारी मरा है ना, आज हम लोगों ने एक मुख्तार अंसारी को खोया है। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है, इस देश के अंदर आज यहीं 1 करोड़ मुख्तार अंसारी पैदा होकर के खड़े हो चुके हैं। हजारों लोग, लाखों लोग मुख्तार अंसारी बनकर के गाजीपुर में सामने वहाँ खड़े हैं। पूरा बांदा से लेकर के गाजीपुर के जहाँ जहाँ से उनकी मिट्टी जाएगी, पूरा सड़कों को जाके हुजूम देख लो। अब तुम कह रहे थे मुख्तार अंसारी को मार देगा ये भाजपाई क्या मार पाएगा मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी अजर अमर हो गया, कभी मिटा नहीं पाओगे इतिहास से मुख्तार अंसारी का नाम। अगर मार रहे हो, और ऐसे कायरों का मौत, ऐसे डरपोकों से मौत पाने से बेहतर है कि अच्छा हुआ कि शेर को हार्ट अटैक आया, शेर मर गया। मैं अदालत से कहूंगा कि कुछ मानवीय आधार पर एक बेटे को अपने बाप के अंतिम शव यात्रा में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए था। और जब पुलिस के पास इतनी सुरक्षा नहीं है, तो पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठना चाहिए था कि जब एक नेता के बेटे को जेल से बाहर निकाल के उसको मिट्टी नहीं दिलवा पाओगे, तो किस बात के पुलिस हो, कैसे पुलिस हो? तो भाई मेरे पूरा मिला जुला के ये है कि ये जो ट्रोलर हैं, इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक माई के छाती का दूध पिए हो, तो जाओ कहो अपने भाजपा के नेताओं से कि ललकार के कोई एक आदमी आकर के कहे कि हमने दिया जहर, हमने मारा, भाजपा ने मिट्टी में मिलाया। अभी विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा होगी और देखना यही होगी बाबा, यही भाजपा के लोग हाथ काट करके माला फूल अर्पित करेंगे। तो अबे ये कैसा दोहरा चरित्र है तुम लोगों का? अगर शेर हो, 56 इंची का सीना था, गुर्दे में दम था, तो फिर कह रहा हूँ कि जेल में घुस करके मुख्तार अंसारी के छातियों पे गोली दागना चाहिए था। जहर दे करके मार रहे और कह रहे हो कि मिट्टी मिला दी। 63-64 साल का उम्र,
एक बुजुर्ग राजनेता 60 के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, और बुढ़े आदमी को जेल में बंद करके शेर बन रहे हो योगी बाबा। कलेजे में दम था तो यार आमने सामने लड़ लिए होते, कह दिए थे कि जाओ मुख्तार जी जेल से बाहर, हम आपको ठिकाने लगा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हम तुम्ही को जेल में बंद कर दें साजिशन, और खाना पानी न दें, और तुम मर जाओ, तुमको जहर भी दें, उसके बाद हम छाती पीटें कि हम वीर थे, हमने मार दिया, हमने मिट्टी मिला दिया। तो ये कोई लड़ाई नहीं होती है, और इसको वीरता भी नहीं, इसको महान कायर और डरपोक नीति कहा जाता है, और इसी के ये पैदाइश है भाजपा। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ करके भाजपा का साफा बांध के कहे कि हम लोगों ने मरवा दिया योगी बाबा। योगी बाबा खुद कदे मारते हैं, हम मान जाएंगे यार, लेकिन हम क्रेडिट नहीं देंगे भैया। हम जानते हैं कि ये भाजपा पूरी तरीके से कायर, डरपोक और नीच किस्म के होते हैं। इनके हथेली में, इनके बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि मुख्तार अंसारी जैसे ब्रांड को ये मार पावे। और मैं ये भाजपा को ताज नहीं पहना सकता, क्योंकि मैं मुख्तार अंसारी को शेर मानता हूँ, ब्रांड मानता हूँ, ऐतिहासिक और पुरुष मानता हूँ। और इन कायरों के हाथ से मरना मुख्तार अंसारी की खुद अपने आप में एक बेइज्जती होगी। मुख्तार अंसारी शेर की तरह जिंदा थे, मर गए। अच्छा, अब जो उनकी मौत हो गई, जो उनका दबदबा था गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ, बनारस, क्या वो दबदबा खत्म हो गया या कायम रहेगा? देखिए, दबदबा नहीं था। आप लोगों का सवाल भी हमको जो है कभी कभी लगता है कि आप लोग भाजपा फंडिंग से हो गया। दबदबा किस बात का था? क्या असर रहा? प्यार था, लगाव था, समर्पण था, ये कहिए। दबदबा वाले जितने लोग थे ना, वो जेल से बाहर निकल करके दबे हुए हैं सरकार के पिछवाड़े के नीचे। जो बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को बनते हैं, वो दबे हुए हैं, सरकार के पिछवाड़े के नीचे बैठे हुए हैं। जो दबदबा बनाने वाले थे और जो प्यार करने वाला था, जो लोगों को गले लगाने वाला था, जिसका नाम मुख्तार अंसारी था, उसको जेलों में जहर देकर के मारने का आरोप लगाया गया। और मैं इस नीच और कायरतापूर्ण कार्रवाई पर भाजपा के मुंह पर थूकता हूँ और कहता हूँ कि नामर्द के औलाद थे कि जिसने पीठ पीछे जहर दे करके मारने का काम किया। शेर हम तुमको तब मानते, असली हिंदुत्ववादी तब मानते, मिट्टी में मिलाने का डायलॉग तब हम तुम्हारा सही मानते, जब आंखों के सामने तकड़ा के गोलियों से मारते और कहते कि हमने मिट्टी मिला। तब तो भागर फट भी रहा है। मुख्तार अंसारी के मर जाने के बाद भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये ललकार के कहे कि हमने साम्राज्य खत्म कर दिया। कोई है? किसी ने बोला? 24 घंटे में 12, 14, 16 घंटा हो गया। एक भाजपा नेता का नाम बताओ। और तुम अगर ये मीडिया वाला, ये जो गोदी मीडिया देखोगे, मीडिया हम लोग नहीं देखते, वो सब बकलोल टाइप के लोग देखते हैं, और वही ट्विटर हैंडल और ये सब चलाने। तो यार दानेदारी की बात होनी चाहिए, और इस दानेदारी में फेल हो गई योगी सरकार। जब देखे मारा, पीठ पीछे खंजर मारा। शानदार औलाद नहीं थे अपने माँ बाप के, ने तो छाती पे गोलियां मारते और कहते कि हमने खत्म कर दिया। विपक्ष के बड़े नेता जो हैं शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जो नाम है, और मायावती ने भी सवाल उठाया कि जो मौत हुई है ये कोई संदेह जरूर है और इसकी जांच होनी चाहिए। मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश आ गया है, और मुझे पूर्ण यकीन है कि अदालत में एक परत खुलेगा, और मुख्तार अंसारी आज के 20 साल के बाद भी जिंदा रहेगा। अतीक अहमद मामले में जांच हुई, कुछ अभी तक पता चला? और जो भी हम कह रहे हैं अभी नहीं पता चलेगा, फाइल तो बन गया है ना, सरकार तो बदलेगा ना। हम लोग भी मारेंगे, लेकिन जहर देकर नहीं मारेंगे। जिसको मारेंगे स्टेट फॉरवर्ड। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कई सारे अपराधी जो जेल में है, बराबर वो उनकी मौत जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है, चाहे अतीक रहे हो, मुख्तार रहे हो, भाई मिराज रहे हो। डरपोक के कोख से पैदा रहोगे ना, तो हमेशा पुलिस के कंधे, पुलिस के पीठ के पीछे से छुप के वार करोगे। सरकार में बैठने के बावजूद भी, और वीर के औलाद रहोगे तो नहीं रहोगे सरकार में, नहीं रहेगी पुलिस और सेना तुम्हारे साथ, फिर भी तुम ललकार करके सामना करोगे और मुकम्मल जवाब दोगे। वीरता उसको कहा जाता है। तो कायरों के सरकार में तो जेलों में मारे ही जाएंगे लोग, और बनेगा वीर। मजिस्ट्रेटियल जांच हो जाने दीजिए, इस जांच का जो भी फैसला आएगा हम सरकार बदल करके हम मुकम्मल जवाब देंगे, और फाइल फिर खुलेगी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, और मार नहीं पाओगे, मार नहीं पाए तुम मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी अपने मौत से मरे, और बिना खाए मर गए, रोजा में मरे, रोजा की हालत में मरे। और तुम लोग कहो कि योगी ने मरवा दिया, तो ये तुम लोगों के मुंह पर मैं थूकता हूँ, और ये दावे के साथ कहता हूँ कि योगी क्या पूरे भाजपा के खानदान में इतनी ताकत नहीं थी जो मुख्तार अंसारी से नजर मिला के बात कर सके। बात है, कोई उनसे दूरी नहीं बनाता, उनको कोई बात होता है तो उनके आता है, उनसे बात करता है, कहीं भी रहते हैं बात करते हैं, पूछते हैं, कभी भी छूट के आए तो पूछें, हम तो उनके साथ खेले हैं, उनके साथ पढ़े हैं, हमसे पूछे हमारा नाम गजानन तिवारी है, पूछे अरे गजा कुछ बात नहीं बताते हो, कुछ कहीं कुछ भी होता है तो बताते नहीं हो, कि क्या बताएं हो, सब ठीक है, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो है पूरा ये पहले के जमींदार हैं यहाँ के पूरे कस्बे की। बात जिसके लिए है, जिस दुनिया में है उसकी बात अलग है, कोई भी एक ही रहना चाहता है। किसी भी पूर्वांचल में दबदबा है, मुख्तार अंसारी माफिया डान है। भाई डान कहना तो बात अलग है, डान है, लेकिन जिस किस्म के आदमी है, जिसके साथ मतलब जी बहुत गरीबों लोग आते थे यहाँ पे, हर तरह से सहायता करते थे, शादी विवाह। अब देखिए वो दुनिया, जयराम की दुनिया जो है ना, जयराम की दुनिया, ये 2 आदमी 3 आदमी ठीका हो चाहे कुछ भी, उसमें चाहता है वर्चस्व की लड़ाई है, तो कोई निकल जाता है, कोई फेल हो जाता है। अब उसमें उसको कोई कहे कि भाई ये खतरनाक आदमी, ये डान है, माफिया है, ये है, वो है, इसकी बात अलग है। ठीक है, बात है, कोई उनसे दूरी नहीं बनाता, उनको कोई बात होता है तो उनके आता है, उनसे बात करता है, कहीं भी रहते हैं बात करते हैं, पूछते हैं, कभी भी छूट के आए तो पूछें, हम तो उनके साथ खेले हैं, उनके साथ पढ़े हैं, हमसे पूछे हमारा नाम गजानन तिवारी है, पूछे अरे गजा कुछ बात नहीं बताते हो, कुछ कहीं कुछ भी होता है तो बताते नहीं हो, कि क्या बताएं हो, सब ठीक है, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो है पूरा ये पहले के जमींदार हैं यहाँ के पूरे कस्बे की। बात जिसके लिए है, जिस दुनिया में है उसकी बात अलग है, कोई भी एक ही रहना चाहता है। किसी भी जैसे ही पता चला हम लोगों को, हम यहाँ आए। देखिए, माफिया कहने से और होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर वो माफिया होते तो आप जो भीड़ देख रहे हैं, इस तरह की भीड़ नहीं होती। रात से लोग 12 बजे से आए, प्रशासन हटा रहा है, ढकेल रहा है, भगा रहा है, उसके बाद भी लोग डटे हुए हैं, तो आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की शख्सियत रही होगी। आज हमारे बीच वो नहीं है, काफ़ी दुख है हम लोगों को इस बात का। ये मुकदमों के बारे में कुछ बोले, तभी मैंने माइक आपकी तरफ किया। मुकदमा देखिए, जितनी उन्होंने जेल में सज़ा काट ली, उतना किसी जुर्म में उनकी सज़ा ही नहीं है जितने मुकदमे में पहला देगा। भाई राजनीति क्या है, राजनीति में भाई फर्जी मुकदमे सरकार आती जाती रहती है, अपने हिसाब से लोग मुकदमे ला देते हैं। बहुत सी सज़ाओं में उनको बरी भी किया गया,
बहुत से मुकदमों में। लेकिन बहुत सारे मुकदमों में सजा भी तो हुई उनको। बिल्कुल हुई है भाई, कोर्ट को लगा होगा तो उसने सज़ा दिया, लेकिन जितनी सज़ा उन्होंने जेल में काट ली, बहुत से मुकदमों में तो उतनी सज़ा ही नहीं बनती है जितनी उन्होंने जेल में आज 20 काट ली। बिल्कुल 20 साल एक अरसा होता है। जब वो यहाँ से गए थे तो वो जिंदा थे, और आज जब वापस आएंगे तो डेड बॉडी आएगी। कितनी दुख की बात है यहाँ के लोगों के लिए। हम लोगों ने देखा है बचपन में उनको, एक उम्मीद थी। बताइए कुछ उनसे जुड़ी बातें, यादें। काफ़ी छोटे उस वक्त हम लोग हुआ करते थे, अक्सर उनको खेलते हुए देखा हम लोगों ने। खेलते हुए आप लोग खेलते थे? जी हम लोग काफ़ी छोटे थे, लेकिन कहाँ खेलते थे? जी, क्रिकेट काफ़ी मशहूर हुआ करता था उनका कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे वो। उसी तरह राजनीति में भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। जब रहे लीडर रहे दिलेरी से उन्होंने राजनीति की और इस मुकाम पे पाया उन्होंने। यहाँ से कोई कुछ बोल रहा था, मैं उनकी आवाज़ में। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे भाई। हमारा मुख्तार अंसारी भाई रहा क्या नाम पड़ी तुम्हार? सरफराज। सरफराज, बताइए सरफराज। हमारा भैया बढ़िया दिलेर आदमी रहा मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा। दिलेर मतलब तू दिलेर का तू उन्हें काहे दिलेर का बड़ा? काहे कि हमारे भैया हमके बहुत मदद कैले बड़ा। कैसे मदद? हमारे भैया तबियत खराब रहे तब बलरामपुर हॉस्पिटल भर्ती करेले रहना। मुख्तार हाँ, हमारे संगे संगे गए ना। संगे लेकर गेले तो के? हाँ, अच्छा, बाकी उनके बहुत मसीहा समझे। हमारे संगे संगे 1 साल हमारे दवाई करवाई हमारे भैया का। भैया का? अच्छा, ऐसे मसीहा हम समझे नहीं, बहुत हमका दिक्कत होता है। हमारे भैया नहीं खड़े दुनिया में तो। हाँ, अब खूब रोवत नहीं घर है। रोवत रहा घरे पे? हाँ, रोवत नहीं रो के नहीं अपन 2-3 हाली आ गए। ये बताओ सरफराज, जब तू कहतो हमके मसीहा दिलेर हाई कुल हम भरोसा करे वाला ही हां, तो हाई कुल जाना थी यहाँ कुल किस्सा कहानी सुनले बड़ा हम कि कौनो कबो फायरिंग के केस में, कबो कौनो गोलीबारी के केस में, हां कबो कौनो मर्डर के केस में उनका नाम आवत हो। तू हमके मरबो हम तोके मरबे करब, बात खत्म। तू हमके मरबो हम तोके छोड़म ना, तोके मुआ दे। ठीक ना, हम फटाफट वाली बात बच गई ना। ललो पनु ना आ कुल जोगी का खेल है। जोगी का खेल हो कुल? जोगी मतलब योगी जितना अच्छे बोला तू। फटाफट हम लोगों को ना बटे फटाफट। तो क्या आप जब आप किसी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या आप मुख्तार अंसारी पे लगे इल्जामों को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप सही ठहरा रहे हैं मुख्तार अंसारी ने किया तो सही था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और आप सुन लीजिए सर, आप जो बोल रहे हैं ना इसको करोड़ों लोग देखेंगे, ठीक है, और हम भी नहीं देखेंगे, बहुत जगह देखा जाएगा। आप समझ गए? आप बताइए। तो बताते रहे थाली जहर का पकड़ा नहीं गया है वहीं पर बना जेल में कुछ दिन पहले? पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? बताइए आप लोग, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? तब एक चोर जब एक दिन चोरी करता है तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगता है। जब एक दिन चोरी पकड़ा गया तो 30 दिन उसी पे इल्जाम लगेगा, चाहे न करे करे। अब बेटा से मिलने दे गया। हाँ, वहाँ बेटा से मिलने दे गया वहाँ पे, क्योंकि उनका औलाद, उनका हमारा नाम आकिफ है। हाँ, उनके औलाद थे, उनको भेंट करना चाहिए। तो जो बीमार थे वो मुख्तार अंसारी जी, वहाँ पर जाना चाहिए, उनको भेंट करना चाहिए। गरीबों का मसीहा या माफिया डॉन जैसे कि वो तबीयत खराब है, उनके परिवार का आरोप लग रहा है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।